दोस्तों, WSTV पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि अमित शाह ने लोकसभा में अंबेडकर पर या कहें कि अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की है जो अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति करने वालों को यानी अंबेडकरियों को नागवार लगी है। इसे लेकर देश भर में विरोध का सिलसिला शुरू हुआ है। मजे की बात यह है कि अंबेडकरी नेताओं ने भाजपा को सत्ता में लाने और उसे सत्ता में बनाए रखने में निर्णायक भूमिका अदा की है। मायावती, ढसाल, पासवान, अठावले, उदित राज और तमाम अंबेडकरी नेताओं ने दलित दमित मेहनतकश जनता के व्यापक हिस्सों को मजबूती से भाजपा के खूंटे से बांधकर जमकर भाजपा की सेवा की है। इससे इन नेताओं का असर धीरे धीरे खत्म होता चला गया है और भाजपा के लिए इन नेताओं की इसलिए जरूरत भी खत्म हो गई है और भाजपा ने पिछले कुछ समय में इन्हें धीरे धीरे किनारे कर दिया है। अमित शाह के बयान ने इन नेताओं को अब ब्लैकमेल के लिए नया रास्ता दे दिया है। भारत के शासक वर्ग ने अंबेडकर का मिथक गढ़ा और 47 के बाद दलित दमित मेहनतकश जनता के हिस्सों को पूंजी की व्यवस्था के पीछे बांधे रखने में इस मिथक का जमकर इस्तेमाल किया। जो आदमी दलितों के लिए आरक्षित क्षेत्र से अपनी जमानत तक नहीं बचा सका, मैं अंबेडकर की बात कर रहा हूं, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का जमकर विरोध किया, जिसने ब्रिटिश शासन को गौरवान्वित किया और उसकी खुलकर वकालत की, उसे 1947 में सत्ता में आए प्रतिक्रियावादी इलीट शासकों ने देवत्व दे दिया। 1929 में अंबेडकर ने भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश फौज की विजय को महिमा मंडित करते हुए बाकायदा विजय स्मारक ही बना दिया था और ब्रिटिश शासन के संरक्षण में उसका विधिवत उद्घाटन किया था। बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों की गोद में पले बढ़े, ब्रिटिश शासन के विशेष कृपा पात्र और घोर विलासिता का जीवन बिताने वाले भीमराव अंबेडकर को इलीट शासकों ने दलितों दमितों का भगवान बनाकर प्रोजेक्ट किया। जाहिर है कि यह झूठा प्रोजेक्शन था। इस प्रोजेक्शन का उद्देश्य दलित शोषित जनता को क्रांति से विरत करके बड़े पूंजीपतियों के नेतृत्व वाली संवैधानिक व्यवस्था के खूंटे से बांधना था। सीपीआई की 2 चरण की क्रांति की मेंशेविक लाइन से पैदा हुई राजनीतिक नपुंसकता के चलते भारत के इलीट शासक इस साजिश में बड़ी हद तक सफल भी हुए। अंबेडकर के नाम पर पूंजीवादी लोकतंत्र और संविधान के भक्तों की बड़ी सेना खड़ी करके उन्होंने दलित दमित मेहनतकश जनता के बड़े हिस्से को पूंजी की उस व्यवस्था का चौकीदार बना दिया जिस व्यवस्था के खिलाफ इन मेहनतकशों को अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। 47 की हिंसक प्रतिक्रांति और उपमहाद्वीप के विभाजन से पैदा हुए संकट के ठीक बीचों बीच दलित होमलैंड की मांग की आड़ में गांधी नेहरू को ब्लैकमेल करके अंबेडकर ने अपने लिए पहले संविधान सभा में और फिर नेहरू के मंत्रालय में ऊंचे पदों पर कब्जा जमा लिया था। मगर स्थिरता हासिल होते ही नेहरू ने अंबेडकर को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका और सत्ता से अलग होने के बाद अंबेडकर का गुमनाम अंत हो गया। मरने के बाद अंबेडकर के जिन्न को इलीट शासकों ने एक बार फिर बोतल से निकाला और उसका भी एक बार फिर से जमकर इस्तेमाल शुरू किया। झूठ के चारों तरफ गढ़ी गई अंबेडकर की विरासत ने मायावती, पासवान, ढसाल, अठावले और उदित राज जैसे पतित वारिस पैदा किए जिनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता से चिपके रहकर
भारत के पूंजीवादी शासन की सेवा करना था। भाजपा की ही तरह अंबेडकर भी इस्लामोफोबिया की राजनीति का पक्षधर और घोर मुस्लिम विरोधी था। 1947 के सांप्रदायिक विभाजन का समर्थन करते हुए अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुस्लिम भारत में रहे तो भारत एशिया का सबसे बीमार देश बन जाएगा। इसी तरह उसने निरंतर मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलना जारी रखा था। 1946 में लिखी गई उसकी किताब शूद्र कौन थे, महार जाति को सूर्यवंशी आर्य जाति के क्षत्रिय बताते हुए खुलकर फांसीवाद का समर्थन करती है। अपने शासन के पिछले एक दशक में मोदी शाह की सरकार ने दलित दमित शोषित मेहनतकश जनता पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, मगर एक भी अंबेडकरी नेता ने इसके खिलाफ चूं तक नहीं की, कभी कोई प्रतिवाद नहीं किया। अब अमित शाह के बयान पर हो हल्ला करके हाशिए पर जा पड़े ये अंबेडकरी नेता अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि सत्ताधारी भाजपा को सौदेबाजी के लिए बाध्य किया जा सके और सत्ता के लिए इस सौदेबाजी में बेहतर शर्तें हासिल की जा सकें। जहां तक अमित शाह और भाजपा का प्रश्न है, वे भी अंबेडकर की तरह पूंजीपतियों के नेतृत्व वाली व्यवस्था के पक्के समर्थक हैं। दरअसल अमित शाह और अंबेडकर ये दोनों भारत में पूंजीवाद की व्यवस्था के दो मजबूत खंबे हैं, उसके आधार स्तंभ हैं। पूंजीपतियों का यही शासन पिछले 8 दशक में निरंतर दक्षिण की तरफ झुकते हुए आज फांसीवाद की गोद में जा पहुंचा है। अस्मिता की राजनीति का दिवालिया चरित्र अब पूरी तरह नंगा हो चुका है। अस्मिता की यानी आइडेंटिटी की झूठी राजनीति के समर्थक सारे अंबेडकरी नेता आज फांसीवाद की प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं। यदि अंबेडकर जीवित होता तो निश्चित रूप से वह भी भाजपा के ही साथ होता। नेहरू, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर की तरह आज मोदी, शाह, राहुल, मायावती, पासवान, ओवैसी सब बड़े पूंजीपतियों की तानाशाही के चाकर हैं और वे मिलकर इसे लोकतंत्र बताकर प्रचारित करते हैं। और ये सब मिलकर इस लोकतंत्र की, पूंजीपतियों की इस तानाशाही की, जिसे वे लोकतंत्र बताते हैं, उसकी मिलकर हिफाजत भी करते हैं। उनका आपसी द्वंद्व कतई दिखावटी और झूठा है। क्रांति मना युवाओं और अग्रणी मजदूरों का कार्यभार है कि अस्मिता की राजनीति को, इस झूठी राजनीति को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को खारिज करते हुए वे मोदी शाह के फासिस्ट शासन के साथ साथ अंबेडकर के इस फर्जी मिथक को भी धराशायी करें और मजदूरों मेहनतकशों की सत्ता की स्थापना के लिए संघर्ष के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। और दोस्तों, इसके साथ ही आपसे मैं विदा लेता हूं। लगातार इस तरह के भंडाफोड़ों को जारी रखेंगे। समाजवाद के लिए, मजदूरों मेहनतकशों की सत्ता के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।